बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने ना उसका चैप्टर नंबर है ना 13 स्टार्ट किया हुआ है। और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने स्टार्ट की हुई है 13.3। और उसका ना हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए थे। इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, 10 करेंगे और 11, और हमारी ये चैप्टर क्या हो जाएगा बच्चों, हम हो जाएगा। हम का मतलब है ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों दो मस करते हुए दायरों के रदास 2.5 सम है और 3.5 सम है, इनके दो मुश्तरक ममास खींचें। तो बच्चों सबसे पहला काम क्या करना है, आपने ना दो दायरे बनाने, लेकिन हमें पहले ना किता खत बनाना होता है। तो किता खत बनाने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों रदासों को ना प्लस करवा दोगे। 3.5 प्लस करवाएंगे 2.5। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 3.5 प्लस करवाएंगे 2.5, तो हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब हमने लेना है कितना खत ले लेना है 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस पैमाने की मदद से हम 6 सेंटीमीटर ले लेंगे। ये मेरे पास 6 है और ये मैंने 6 सेंटीमीटर क्या ले लिया, एक किता खत ले लिया 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस कोने का नाम हम ए रख देंगे और इस कोने का नाम हम बी रख देंगे। और इसकी लंबाई कितनी है, हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। इन दोनों रदासों को मैंने जमा करवाया क्योंकि मैंने मस करने वाले बनाने हैं, यानी वो आपस में क्या होते हों, दोनों ही दायरे आपस में टच करते हों किसी एक पॉइंट पर। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हमने दो दायरे बनाने हैं मस होने वाले। तो बच्चों आपने क्या करना है, ए के ऊपर 3.5 सेंटीमीटर का एक दायरा बना लेना है रदास का। तो ये मेरे पास आ गया 3.5। तो बच्चों 3.5 मैंने इसकी पैमाइश की, ये देख लें 3.5 है। अब नुक्ता ए को मरकज़ मानकर इस तरह आपने नुक्ता ए को मरकज़ मानकर एक दायरा बना देना है। ये देख लें मैंने क्या बना दिया, ये वाला एक दायरा बना लिया इस तरह। और इसी तरह आपने क्या करना है, नुक्ता बी के ऊपर 2.5 सेंटीमीटर का दायरा बना लेना है। तो बच्चों ये हमने किया 2.5, ये आ गया हमारे पास 2.5 आ गया। तो आपने क्या करना है, नुक्ता बी को मरकज़ मानकर इस तरह। तो बच्चों ये हमने 2.5 लेना है, ये देख लें हमारे पास 2.5 आ गया। तो बच्चों आपने क्या करना है, 2.5 के ऊपर इस तरह। तो ये देख लें, तो ये हमारा क्या होता है, टच होता है इस तरह 2.5 वाला दायरा। आपस में ये दो दायरे क्या हो रहे हैं, मस हो रहे हैं। तो हमने इसका इनके मुश्तरक ममास बनाने हैं, दो मुश्तरक ममास। एक हमने ये ममास बना लिया, तो हमने क्या बनाना है, मुश्तरक ममास। बच्चों दो मस करते हुए दायरों के रदास 2.5 सम था और 3.5 सम है, इनके मुश्तरक ममास बनाना है। हमने क्या बनाना है, मुश्तरक ममास। तो बच्चों आपको एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने इन दोनों रदासों को जमा करवा देना है। तो ये 6 सेंटीमीटर आ गया, तो आपने कितना खत ले लिया 6 सेंटीमीटर। फिर नुक्ता ए के ऊपर आपने 3.5 सेंटीमीटर का दायरा रदास का बनाया, और इसी तरह नुक्ता बी के ऊपर 2.5 सेंटीमीटर रदास का हमने दायरा बनाया। और ये दोनों दायरे क्या होते हैं, आपस में मस हो रहे हैं, आपस में क्या होते हैं, मस। तो बच्चों इसके बाद हमने क्या बनाना है, इसके मुश्तरक ममास बनाना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, मुश्तरक ममास बनाने के लिए तो यहाँ पर ये वाला नुक्ता ना, इस नुक्ते का नाम हम रख देंगे सी। तो आपने क्या करना है, इस नुक्ते सी के ऊपर रख कर ना, इस नुक्ते सी के ऊपर आपने एक 90 डिग्री का जाविया बनाना है। ये देख लें मैंने नुक्ते सी के ऊपर रख के मैंने एक सेमी सर्कल लगाया इस तरह
क्योंकि मैंने इसके ऊपर अब ज़ीरो पे रखेंगे, यहाँ पर मैंने 90 डिग्री का जाविया बनाना है। ये मेरे 60 डिग्री हो गया। अब मैंने 60 के ऊपर रखी प्रकार, तो ये मेरे पास 120 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, 160 डिग्री और 120 डिग्री को हाफ करवाएंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो बच्चों ये आ गया 90 डिग्री का जाविया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसका ममास बन गया, मुश्तरिक। यही तो हमने बनाना था, ये हमने मुश्तरिक ममास बना लिया, ये वाला। तो बच्चों ये हमारी इसकी डायग्राम कंप्लीट होगी। सबसे पहले आपने काम क्या करना है, इन दोनों रदासों को जमा करवा देना है। तो ये 6 सेंटीमीटर आ गया। फिर आपने एक किता खत लेना है 6 सेंटीमीटर। फिर नुक्ता ए के ऊपर 3.5 सेंटीमीटर का दायरा बनाना है। इसी तरह नुक्ता बी के ऊपर आपने 2.5 सेंटीमीटर का दायरा बनाना। तो ये दोनों दायरे आपस में क्या होते हैं, मस हो रहे हैं। तो मस हो रहे हैं, तो ये फिर इसके ऊपर ना सी के ऊपर रख के आपने ना 90 डिग्री का जाविया बनाना है। तो बच्चों यहाँ पर कितने 90 डिग्री का जाविया बन गया, इसमें से लाइन पास करवा देंगे। तो ये क्या आ गया, इसका मुश्तरिक ममास। ये क्या आ गया बच्चों, इसका मुश्तरिक ममास बन गया। तो हम इसका नाम ABC था, इसका नाम D रख देंगे और इसका नाम E रख देंगे। अब बच्चों हमने क्या लिखना, इसका अमल, जो काम हमने किया है वो अमल में लिख देंगे। तो बच्चों अमल लिखेंगे, सबसे पहले मैंने दोनों रदासों को जमा करवाया, AB 6 सेंटीमीटर लिया, ये काम मैंने किया है सबसे पहले। फिर इसके बाद मैंने नुक्ताए ए पर 3.5 सम रदास का दायरा बनाया, ये काम मैंने किया था। ये स्टेप 2 हो गया। इसी तरह बच्चों हम स्टेप 3 लिखेंगे। स्टेप 3 के अंदर नुक्ताए बी पर 2.5 सम रदास का दायरा बनाया। फिर जहाँ पर ये दोनों दायरे मिले वहाँ पर नुक्ता सी बन गया। जहाँ पर दोनों दायरे मस हुए वो नुक्ताए सी बन गया, ये काम मैंने किया था। तो बच्चों ये मेरे पास स्टेप 4 है। और फिर मैंने नुक्ताए सी के ऊपर 90 डिग्री का जाविया बनाया। नुक्ताए सी पर 90 डिग्री का जाविया बनाया, ये काम मैंने किया था। और फिर इसमें से इसके और मुश्तरिक ममास बन गया। पस मुश्तरिक ममास, तो ये मुश्तरिक ममास बन गया। क्या था मुश्तरिक ममास, ED। और आपने क्योंकि यहाँ पर एरो है तो आपने इस तरह एरो से शो करवाना है। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 9। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। बच्चों जो सा ये क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। तो बच्चों ये दो किता करते हुए, यानी किता का मतलब है इंटरसेक्ट होते हुए, यानी दोनों ही सर्कल आपस में क्या होंगे, पास होते होंगे, मिले हुए होंगे, लेकिन वो इंटरसेक्ट होंगे। मैं आपको ना बना के ना फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर क्योंकि हमने ये इंटरसेक्ट करवाने हैं, ये दोनों सर्कलों को पास करवाना है, दोनों दायरों को, तो इसलिए ना आपने यहाँ पर 4 और 3 7 सेंटीमीटर है ना इस दोनों का रदास, तो आपने ना 5 या 5 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो बच्चों आपने एक अपनी तरफ से किता खत लेना है, 5 सेंटीमीटर ले लें आप, 6 भी ले सकते हैं, 5.5 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 5 ले लूँगा। तो ये मैंने क्या लिया, एक किता खत ले लिया, वो कितना है मेरे पास 5 सेंटीमीटर है।
तो बच्चों ये मैंने 5 सेंटीमीटर किता खत लिया, इस कोने का नाम ए रख दिया और इस कोने का नाम बी रख दिया। अब क्या करेंगे, नुक्ता ए के ऊपर 4 सेंटीमीटर का ना दायरा बना लेंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का एक दायरा बनाएंगे, 4 सेंटीमीटर का। ये मेरे पास आ गया 4 सेंटीमीटर, मैंने माप लिया। नुक्ता ए को मरकज़ मानकर इस तरह 4 सेंटीमीटर का आपने दायरा बनाना है इस तरह। ये 4 सेंटीमीटर का मैंने दायरा बना दिया और इसका रदास कितना है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर है इसका रदास 4 सेंटीमीटर है। इसी तरह नुक्ता बी को मरकज़ मानकर, नुक्ता बी को आपने मरकज़ मानकर 3 सेंटीमीटर का दायरा बनाना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का दायरा ले लेंगे। ये मैंने 3 सेंटीमीटर इसको माप लिया और नुक्ता बी को मरकज़ मानकर इस तरह हमने क्या बनाना है, ये देख लें, इस तरह आपने दायरा बनाना है। इसको कहते हैं 2 किता करते हुए दायरे हैं ये, यानी इंटरसेक्ट होते हुए दायरे। इस तरह ये आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये दोनों दायरे, ये देख लें, इस तरह आपने बनाना है। तो बच्चों इसका रदास, इस दायरे का रदास कितना हमारे पास है, 3 सेंटीमीटर का। तो बच्चों इस दायरे का ये नुक्ता ए के ऊपर आपने 4 सेंटीमीटर का दायरा बनाना है और नुक्ता बी के ऊपर आपने 3 सेंटीमीटर का दायरा बनाना है। तो इसके बाद ना आपने इसका दरमियानी नुक्ता मालूम करेंगे, क्योंकि हमने इसके मुश्तरक ममास बनाने हैं। तो आपने क्या करना है, नुक्ता ए को मरकज़ मानकर इस तरह नुक्ता ए हाफ से ज़्यादा प्रकार को ओपन करेंगे। ये देख लें, हाफ से ज़्यादा प्रकार को मैंने ओपन किया क्योंकि मैंने दरमियानी नुक्ता मालूम करना, एक इस तरफ कोस और एक इस तरफ कोस। इसी तरह नुक्ता बी के ऊपर रख के इस तरफ कोस, नुक्ता बी के ऊपर रख के इस तरह, एक मैंने इस तरफ कोस लगा दी और एक मैंने इस तरफ कोस लगा दी। तो बच्चों इसने किता किया यहाँ पर और यहाँ पर किता कर दिया। तो ये इसका क्या बन गया, दरमियानी नुक्ता, क्योंकि मैंने पहले दरमियानी नुक्ता मालूम करना है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं वो किया था 7, उसी तरह हमने ये करना है। तो बच्चों ये दरमियानी नुक्ते का नाम क्या रख देंगे, एम। अब इसके ऊपर ना आपने एक सर्कल बनाना है, इस नुक्ते एम पे रख के ना इस तरह एक आपने सर्कल ड्रा करना है इस तरह। ये देख लें, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर इस तरह में दिए, नुक्ता बी के ऊपर रख के आपने ना डॉटर सर्कल बनाना है इस तरह। तो बच्चों सबसे पहले मैंने 5 सेंटीमीटर एक किता खत लिया ए बी और मैंने नुक्ता ए के ऊपर 4 सेंटीमीटर का दायरा बनाया और नुक्ता बी के ऊपर मैंने 3 सेंटीमीटर का दायरा बनाया और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, किता कर रहे हैं। फिर मैंने इस ए बी का दरमियानी नुक्ता मालूम किया एम, और एम और बी के ऊपर नोक रख के एक मैंने ये सर्कल बनाया डॉटर सर्कल। और इसी तरह बच्चों आपने क्या करना है, इसके बाद इस रदास में से ना, इसका रदास कितना है 4 सेंटीमीटर है और इस दायरे के रदास में से माइनस करवा देंगे, ये कितना है 3 सेंटीमीटर। बड़े दायरे में से छोटे दायरे का रदास माइनस करवा देंगे, 4 में से -3 किया तो 1 सेंटीमीटर आ गया। अब आपने नुक्ता ए के ऊपर है ना 1 सेंटीमीटर का ना एक दायरा लगाना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको माप लेंगे। तो माप लेंगे इसको, ये मेरे पास 1 सेंटीमीटर, ये माप लिया मैंने 1 सेंटीमीटर। तो आपने नुक्ता ए के ऊपर ना ये इस तरह आपने एक सर्कल बनाना है इस तरह। ये देख लें, ये मैंने क्या बनाया, एक सर्कल बना लिया इस तरह। तो बच्चों इसने इन दोनों सर्कल ने एक यहाँ पर किता किया है और एक यहाँ पर किता किया है। इनका नाम भी रख लेते हैं, ये ए था बी था, इसका नाम हम सी रखेंगे और इसका नाम हम डी रख देंगे और इसको आपस में ज्वाइन भी कर देंगे इस तरह। इस तरह ना आपस में ना ज्वाइन करवा देंगे, इसको कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर हम डॉटर लाइन खींच देंगे इस तरह।
और यहाँ पर हमें नुक्ता मिल जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको इस तरह ज्वाइन कर देंगे मुकम्मल, और आगे हमने डॉटर लाइन लेके जानी है, इस सर्कल के साथ मिला देंगे तो हमें यहाँ पर एक नुक्ता मिल जाएगा। इस नुक्ते का नाम ये था ए बी, इसका नाम हमने सी रखा था, इसका नाम डी, और इसका नाम हम एफ रख देंगे, ई रख देंगे, और इसका नाम हम एफ रख देंगे, इसका नाम हम एफ रख देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, ये स्टेप आपका समझने वाला है। तो बच्चों ये स्टेप आप लोगों का समझने वाला। इसके बाद है ना आपने इस नुक्ते डी से ना इस बी तक इस तरह प्रकार को ओपन करना है। ये देख लें, इस तरह प्रकार को आपने ओपन करना है, और ई के ऊपर रख के ना आपने इस तरह कोस लगा देनी है। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ, डी के ऊपर आपने पॉइंट रख के इस बी तक का रदास लेकर, इस बी तक का, तो आपने इसको छोड़ देना, इतनी कंपस को ओपन करना है डी से लेकर बी तक, फिर ई के ऊपर रख के ना आपने इस तरह कोस लगा देनी है। तो इसी तरह ये हमारे पास एक नुक्ता मिल जाएगा। तो इसका नाम हम रखेंगे एफ था, इसका नाम जी रख देंगे। इसी तरह आपने क्या करना, इस सी से लेकर बी तक आपने पैमाइश करनी है, इस तरह सी से लेकर, और फिर एफ पे रख के ना आपने इस तरह एफ पे रख के इस तरह आपने इसको किता करवा देना इस दायरे को। तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा ये वाला। अब क्या करेंगे, अब ना जी को बी के साथ मिला देंगे। जी को हम किसके साथ मिलाएंगे, बी के साथ। इसी तरह हम फिर जी को मिला देंगे किसके साथ, इसके साथ। तो बच्चों ये हमारे पास जी था, इसका नाम हम रख देंगे एच, इस पॉइंट का। तो बच्चों अब इसमें से ममास गुजार देंगे। तो बच्चों ममास गुजारेंगे इस तरह, ये देख लें, ये हमारे ममास गुजरेगा इसमें से, ये मुश्तरिक ममास है ये वाले। ये क्या बन गया हमारे पास, मुश्तरिक ममास। इसी तरह हम इसके साथ करेंगे इस तरह, ये हमारे पास क्या बन गया, मुश्तरिक ममास बन गया। ये देख लें। तो बच्चों जो काम हमने किया वो हम क्या लिख देंगे, अमल में लिख देंगे। जो काम हमने किया है वो हम अमल में लिख देंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों 5 सेंटीमीटर ए बी हमने कितना खत लिया था, अमल के अंदर लिखेंगे, अमल के अंदर लिख देंगे। हमने अमल के अंदर लिखना है भी ए बी हमने 5 सेंटीमीटर लिया है, ए बी कितना खत 5 सेंटीमीटर लिया, ए बी हमने 5 सेंटीमीटर लिया। ये हमारा स्टेप 1 हो गया, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। इसके बाद मैंने काम क्या किया था, बी ना ए नुक्ता ए के ऊपर, स्टेप 2 के अंदर हम क्या लिखेंगे, नुक्ता ए पर, नुक्ता ए पर 4 सम रदास का दायरा बनाया। ये मैंने काम किया था। और स्टेप 3 के अंदर हमने काम क्या किया है, नुक्ता बी पर 3 सम रदास का दायरा बनाया, 4 सम का दायरा बनाया। ये हमारे पास स्टेप 3 हो गया। इसके बाद है ना मैंने ए बी का ना दरमियानी नुक्ता मालूम किया है। स्टेप 4 के अंदर हम क्या लिखेंगे, हमने ए बी किता खत का दरमियानी नुक्ता, कौन सा दरमियानी नुक्ता था, एम। ये वाला नुक्ता हमने एम मालूम किया था, एम मालूम किया। इसके बाद है ना मैंने एम और बी से लेकर है ना मैंने एक सर्कल बनाया था, ये डॉटेड सर्कल। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एम बी से लेकर एक डॉट लाइन दायरा बनाया। ये काम मैंने किया था। इसके बाद फिर है ना मैंने ना इन दोनों रदासों को माइनस करवाया था, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर को मैंने माइनस करवाया तो 1 सेंटीमीटर आ गया था। ये है हमारे पास स्टेप 5।
4 सेंटीमीटर में से मैंने माइनस करवाया 3 सेंटीमीटर, तो मेरे पास 1 सेंटीमीटर आ गया। तो फिर मैंने 1 सेंटीमीटर एक नुक्ताए बी पर, एक नुक्ताए ए पर, इस नुक्ताए ए पर है ना मैंने 1 सेंटीमीटर रदास का दायरा बनाया। ये काम मैंने किया था। इसके बाद बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो सी ना हमारे पास ए ओ और ये बी एच, ये आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए सी की खत, ये लामत होती है मतवाजी की। मतवाजी का मतलब पैरेलल है। ए सी मतवाजी है किसके, बी एच के। हम यहाँ पर लिख देंगे बी एच। और हमारे पास इसी तरह ए डी, ये वाला ए डी है ना हमारे पास, ए डी की खत पैरेलल है किसके हैं, बी जी के। तो बच्चों इसके बाद फिर हमने ना ममास, तो पस हमारा ममास बन गए। इस तरह दो मुश्तरिक ममास बन गए। कौन से मुश्तरिक ममास बने हमारे पास, ई जी, क्या लिखेंगे, ई जी और एफ एच ममास बन गए। अच्छा ये था हमारे पास, ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इसी तरह बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे और साथ ही हमारी मश्क क्या हो जाएगी, हम हो जाएगी। मैंने इसका जोज नंबर 1 ले लिया क्वेश्चन नंबर 11 का। दायरा खींचे जो दिए गए जावियों के दोनों बाजुओं को छूते हों। तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या बनाना है, 45 डिग्री का जाविया। आपने क्या बनाना है, 45 डिग्री का जाविया। अपनी तरफ से ना आपने एक ना इस तरह एक किता खत ले लेना है, एक आपने ना शुआ ले लेनी है। ये मैंने एक शुआ ले ली, ये वाली, ये मैंने क्या ले ली, एक शुआ। और यहाँ से मैं इस तरह मैंने ये शुआ है, इसको कहते हैं रे, ये मैंने एक शुआ ले ली। तो इसी तरह आपने क्या करना है, इस नुक्ते के ऊपर है ना आपने इस तरह, इसका नाम रख लेते हैं हम, इसका ए, इस नुक्ते का नाम क्या रखते हैं, ए शुआ ले ली। और इस नुक्ते ए के ऊपर ना आपने 45 डिग्री का जाविया बनाना है। कितने डिग्री का जाविया बनाना है, 45 डिग्री का। तो यहाँ से पहले आपने एक निसफ दायरा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगा पहले 45 डिग्री का जाविया। ये मैंने एक रे ली और इस नुक्ता ए को मरकज़ मानकर मैंने निसफ दायरा बनाया। अब ना ये मैंने बनाना 45 डिग्री का जाविया। देखो पहले मैंने 0 पे रख के पहली कोस लगाई है, ये देख लें। तो ये मैंने 0 पे रख के पहली कोस लगाई, तो ये मेरे पास 60 डिग्री हो गया। तो हम 90 और 0 का हाफ करेंगे ना, वो हमारे पास आएगा 45 डिग्री। तो मैंने 0 पे रख के ये कोस लगाई, 60 डिग्री हो गया। फिर आपने 60 पे रख के ये कोस लगाई, तो ये 120 हो गया। मैंने बनाना है 90 डिग्री का। अब मैंने ये वाली कोस लगा दी 60 पे रख के, और मैंने यहाँ पर 120 पे रख के कोस लगाई। तो ये मेरे पास कितने डिग्री का जाविया बन गया, 90 डिग्री का। लेकिन मैं ये डॉटेड लाइन बनाऊंगा 90 डिग्री का जाविया। डॉटेड लाइन बनाना है बच्चों आपने, ये हमने बना लिया डॉटेड लाइन जाविया, ये वाला 90 डिग्री का। हमें तो बनाना है 45 डिग्री का। अब आपने बताओ क्या करना है, क्योंकि 90 और 0 की तनसीफ करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो बच्चों आपने क्या करना है, ये देख लें, मैंने 90 के ऊपर नोक रखी इस तरह, ये 90 के ऊपर नोक रख के आपने इस तरफ कोस लगा देनी है, और एक आपने इस तरफ एक कोस लगा देनी है। तो ये मेरे पास आ गया 45 डिग्री का जाविया। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे, ये मेरे पास आ गया 45 डिग्री का जाविया बन गया। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी करवा लेते हैं। तो अच्छा ये कितने डिग्री का बन गया, 45 डिग्री का जाविया। फिर मैं तो ये 45 डिग्री का हमने जाविया बनाना था। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इस पॉइंट पे रख के मैंने
निसफ दायरा बनाया, इस पॉइंट पे रख के कोस लगाई तो ये 60 डिग्री हो गया। 60 के ऊपर रख के एक और कोस लगाई, 120 हो गया। 60 और 120 को मैंने निसफ किया, इस पे रख के यहाँ कोस लगाई, इस पे रख के यहाँ कोस लगाई तो 90 डिग्री बन गया। फिर मैंने 90 और 0 पे रख के ये वाली दो कोसें लगाई तो ये 45 डिग्री बन गया। तो बच्चों 45 डिग्री बन गया। अब हमने इसके दरमियान इन जावियों के दरमियान क्या बनाना है, दायरा बनाना है। तो दायरा बनाने के लिए हमें ना इस जाविये का ना नासिफ लेना पड़ेगा, जाविये का नासिफ। इस जाविये का नासिफ ये हमारे पास पॉइंट ले लेंगे यहाँ से रख के, ये देख लें। अब आपने जावियों का नासिफ बनाना तो इस कोने पे रखेंगे, इस तरह कोस लगा देंगे, फिर इस कोने पे रख के इस तरह कोस लगा देंगे तो ये आपका क्या हो गया, जावियों का इस 45 जाविये का नासिफ बन गया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये आपने डॉटेड लाइन बनाना है नासिफ, जावियों का नासिफ आपने लेना है डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन बनाना है आपने। ये देख लें, इस तरह आपने डॉटेड लाइन बना देना है जावियों का नासिफ। तो ये हमारे पास जावियों का नासिफ आ गया। तो बच्चों आपने ना कोई एक पॉइंट ले लेना है। मान लो भी मैं ना यहाँ पर कोई पॉइंट लेता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ P, इसका नाम क्या रख देता हूँ P। अब ना आपने इस P के ना इसके सामने ना आपने एक अमूद बनाना है। अमूद का मतलब क्या, अर्तफा बनाना है आपने। इस तरह आपने क्या करना, इसके ऊपर रख के ना इस तरह, या ऊपर बना लें या नीचे बना लें, इस तरह आपने ना एक इस तरह, ये देख लें, इस पे नुक्ते P के ऊपर रख के ना इस तरह आपने एक इस तरह कोस लगानी है, इस तरह ये वाली हमने इर्तफा बनाना है। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ, इस पे रख के आपने इस तरह एक कोस लगानी है। फिर आपने यहाँ पर रख के एक इस तरफ कोस लगा देनी है, ये देख लें, इस कोने पे रख के आपने इस तरफ कोस, फिर आपने इस कोने पे रख के इस तरह कोस लगानी है, ये लगा दी मैंने कोस। और ये हमारे पास क्या बन गया, इर्तफा बन गया। और इसमें से आपने डॉटेड लाइन खींच देना है इर्तफा, इस तरह इर्तफा है। और ये हमारे पास था, हम इनका नाम रख देते हैं, इसका नाम ए था, यहाँ पर बी रख लेते हैं, और इसका नाम हम रख लेते हैं सी, इसका नाम सी रख लेते हैं। और इसका नाम यहाँ पर कितना किया, इसका नाम डी रख लेते हैं। तो बच्चों अब इसके बाद है ना हमने इसका क्या बनाया, ये वाला इर्तफा बनाया है, एल्टीट्यूड, इसको क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। अब आपने ना इसके ऊपर रख के ना इस तरह कोई एक साइड आपने ले लेनी है, या ये वाली ले लें, ये देख लें, इसके एक साइड के ऊपर रख के इस तरह, ये देख लें, साइड के ऊपर रखना है आपने, इस तरह ले लें या आप इस साइड पे ले लें, इस तरह। तो बच्चों आपने इस तरह क्या कोई पॉइंट ले लिया, इस तरह आपने क्या करना है, इसका दायरा बना लेना है। इस तरह आप ले लें, इसकी इस तरह ले लें या आप इस तरह ले लें। तो बच्चों ये देख लें, आप इस तरह ना हमारा क्या हो जाएगा, ये एक दायरा बन जाएगा, ये देख लें, इसको छूता हुआ जाएगा। आप जब बनाओगे ना तो बिल्कुल इसके साथ मिलेगा। ये देख लें बच्चों, देख लें दोनों तरफ से छू रहा है, यहाँ से भी छूता है और यहाँ से भी छू रहा है इसका पॉइंट। तो बच्चों ये हमने क्या बना लिया, दायरा बनाया। सबसे पहले आपने इसका निसफ 45 डिग्री का जाविया बनाया, फिर 45 डिग्री का निसफ करवाया। यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लेना है आपने, आप पीछे भी ले सकते हैं, कोई भी ले लें इधर से। मैंने यहाँ पर लेकर इसके ऊपर फिर ना इस पॉइंट से मैंने इसके ऊपर ना एल्टीट्यूड बना लिया, इर्तफा बना लिया। तो बच्चों ये हमारे पास क्या बन गई, इसकी डायग्राम। आप इसका क्या लिखेंगे, अमल, जो काम हमने किया है वो हम क्या लिख देंगे, अमल में लिख देंगे। सबसे पहले मैंने नुक्ता ए पर एंगल, नुक्ता ए पर 45 डिग्री का जाविया बनाया, ये मैंने काम किया था। इसके बाद मैंने एंगल ए का, ये वाला एंगल ए था ना मेरे पास, यहाँ पर मैं लिख दूंगा एंगल ए का जाविया नासिफ,
नासिफ बनाया, ये काम मैंने किया था। इसके बाद मैंने नुक्ता पी को मरकज़ मान लिया, नुक्ता पी को मरकज़ मानकर इर्तफ़ा लिया। इर्तफ़ा मैंने लिया, कौन सा है ये, पी डी है, लेकिन हमने इस तरह लिखना है, ये पी डी इर्तफ़ा लिया। और फिर इन ज़ावियों के साथ मैंने एक दायरा बना लिया, इन अज़ला के साथ पी से लेकर ये असल में ना इस तरह है, हमारे पास टच हो रहा है ये, ठीक है ना। कोई इस प्रकार की से थोड़ी सी इसमें मिस्टेक होगी या, लेकिन ये इसी तरह बनाना है जैसे मैंने आपको तरीक़ाकार बताया है, यही तरीक़ाकार है इसका। तो बच्चों हमें क्या, फिर इसके बाद है ना ये दायरा बन गया। इसके बाद हमने AC, इसके बाद हमने ना, तो ये हमारा क्या बन गया, इसका ज़ावियों के अंदर नुक्ता पी को मरकज़ मान के इर्तफ़ा PD बनाया। और फिर हमने यहाँ से ना हमें नुक्ता मिल गया, इसका नाम रख देते हैं हम F रख देते हैं, PD से FP, ये मैंने FP है ना मेरे पास, FP से एक दायरा बनाया, ये मैंने काम किया है। तो बच्चों इसका ये क्या कहलाएगा, अमल। इतना का अमल लिख लें बस, आपके फिर भी पूरे नंबर आ जाएंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 1। इसी तरह हम करेंगे इसका जोज़ नंबर 2। तो बच्चों इसका जोज़ नंबर 2 करेंगे। दायरा खींचे जो दिए गए ज़ावियों के दोनों बाजू को छूते हुए 60 डिग्री का। तो बच्चों सबसे पहले आपने ना एक रे ले लेनी है, शुआ लेनी है। तो बच्चों मैं क्या ले लूँगा, एक शुआ ले लूँगा। ये मैंने क्या ले ली, शुआ, ये वाली ले ली शुआ, इस तरह। और ये शुआ ले ली, और यहाँ पर इस नुक्ते का नाम A रख देंगे, और इस नुक्ते का नाम हम B रख देंगे। ये आपने तवज्जो से समझ लेना, ये भी उसी तरह का है। अगर उसमें थोड़ी बहुती आपकी कमी पेशी रह गई हो ना, इसमें पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह आपकी। तो बच्चों तवज्जो करनी है आपने। और इसी तरह अब नुक्ता A के ऊपर है ना हमने 60 डिग्री का ज़ाविया बनाना है, इस तरह। तो ये बच्चे हम क्या करेंगे, 60 डिग्री का एक मैंने हाफ सर्कल बनाया इस तरह। ये मैंने क्या बनाया, हाफ सर्कल, निसफ दायरा बनाया। अब नुक्ता इसके ऊपर रख के नोक, ये मैंने पहली कोस लगाई तो ये 60 डिग्री का ज़ाविया बन गया। हमने 60 डिग्री का ही ज़ाविया बनाना था। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इस तरह लाइन पास करवा देंगे। तो ये मेरे पास क्या बन गया, 60 डिग्री का ज़ाविया बन गया। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करवा देते हैं ताकि हमें बाद में मसला ना बने। तो ये मैंने 60 डिग्री का ज़ाविया बना लिया। तो ये मेरे पास आ गया 60 डिग्री का। अब इसके बाद है ना हमने इसके ना इन दोनों बाजुओं के दरमियान हमने दायरा बनाना है। ये असल में सवाल हमारा। तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, इसका निसफ दायरा बना लेंगे, निसफ ज़ाविया। तो बच्चों यहाँ पर रखेंगे, इस तरफ इस तरह कोस लगा दी, और फिर यहाँ पर रखेंगे इस पॉइंट पर रख के इस तरह कोस लगा दी। तो ये मेरे पास इस 60 ज़ाविये का क्या बन गया, नासिफ। ये ज़ाविये का नासिफ बनाना है हमने। तो हम इस तरह डॉटेड लाइन बनाएंगे, या डॉटेड बना लें या आप इस तरह ही बना लें, इसको डॉटेड भी बना सकते हैं। लो ये मैंने इसी तरह मैं इसकी कंप्लीट बना देता हूँ ताकि आपको ना अच्छी से समझ आ जाए। लो ये मैंने ये क्या बना दिया इसका। अब ना आपने इसके ऊपर ना कोई पॉइंट लेना है। मान लो मैं पॉइंट ना यहाँ पर ले लेता हूँ, और इसका नाम यहाँ पर हम इसका नाम ये था हमारे पास AB, और यहाँ पर इसका नाम हम C रख देंगे, और इसका नाम हम D रख देंगे, और जौन सा हमने ये नुक्ता लिया है इसका नाम हम E रख देंगे। अब आपने ना या यहाँ पर इर्तफ़ा बना लें, या आप यहाँ पर इर्तफ़ा बनाना है हमने। इर्तफ़ा कैसे बनेगा, आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे रख के E के ऊपर रख के, ये देख लें मैंने E के ऊपर रखी है, E के ऊपर आपने रख के ना इस तरह
इसके बिल्कुल सामने आपने इस साइड को ना इस तरह कट करवा देना। ये देख लें, ई के ऊपर रख के आपने इस तरह एक है ना कोस बनानी है। ये देख लें, ये कोस बना दी है मैंने ई के ऊपर रख के। फिर आपने ना इस ई के ऊपर रख के यहाँ पर रख के एक इस तरफ कोस लगा देनी है। फिर आपने इस पॉइंट पे रख के इस तरह कोस लगा देनी है आपने। तो ये मेरे पास क्या बन गया, इर्तफ़ा। तो और इसमें से ज्वाइन करवा देंगे इस तरह। तो बच्चों ये हमारे क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास इर्तफ़ा। ये इर्तफ़ा बन गया। तो यहाँ पर ये ई था, इस पॉइंट का नाम रख देंगे एफ़। इसका नाम क्या रखेंगे, एफ़ रख देंगे। तो बच्चों एफ़ रख दिया। बच्चों अब हमने इसके दरमियान में कोई पॉइंट, मैंने जैसे ये ई ले लिया था, अब आपने यहाँ पर रखना है, इसके ना साइड पे ले लें, इस साइड तक। ये देख लें, इस साइड पे ले लें या आप इस साइड पे ले लें। ये देख लें, इस तरह आपने क्या करवाना है, एक दायरा बना देना है। इस तरह एक दायरा बना दें। ये देख लें, दोनों बाजुओं को क्या होता है, छूता है। दोनों बाजुओं को क्या करता है, ये आपस में छू रहा है। ये देख लें। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ। आपने ना यहाँ पर रख के ना इस पे नॉक, इस एफ पॉइंट तक इस तरह आपने ना एक दायरा बना लेना है। ये देख लें, ये क्या बन गया, हमारा दायरा बन गया। तो बच्चों अब इसकी क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, इसका अमल लिखेंगे। जो काम हमने किया है वो हम किस में लिख देंगे, अमल में लिख देंगे। तो सबसे पहले मैंने ना एंगल बनाया है। एंगल बनाया था मैंने ये वाला 60 डिग्री का। ये कौन सा था मेरे पास, बी ए के ऊपर एंगल है ना, तो ए दरमियान में रखना है। आपने लिखना एंगल बी ए सी कितने डिग्री का बनाया, 60 डिग्री का बनाया है हमने, ये वाला। अच्छा, इसके बाद मैंने एंगल बी ए सी का नासिफ जाविया नासिफ जाविया कौन सा बनाया था हमने, ए से लेकर डी तक, ए डी बनाया। ये मैंने काम किया था, ए डी बनाया। और इसके बाद मैंने, ये मेरे पास स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 आ गया। इसी तरह स्टेप 3 के अंदर हम क्या लिखेंगे, इसके बाद मैंने काम क्या किया है, ए डी के ऊपर है ना, ये ए डी के ऊपर मैंने एक नुक्ता लिया है ई। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ए डी पर कोई नुक्ता ई लिया। ये काम मैंने किया है, नुक्ता ई पे लिया। फिर मैंने ना AC, इस AC के ऊपर मैंने क्या बनाया है, AC पर ET, एक है ना मैंने AC के ऊपर, E से लेकर AC के ऊपर है ना, ये वाला AC के ऊपर EF आपस में क्या है, अमूद हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा स्टेप 4 के अंदर भी मेरे पास है ना ये सा, ये AC, ये जो सा AC है ना, AC ये अमूद है। अमूद का मतलब भी इर्तिफा ही होता है। AC पर अमूद ET, इसका नाम E और इसका नाम रख देते हैं T, ET लिया। ये काम मैंने किया है। और इस तरह ई से इस तरह हमारे पास ये, फिर है ना हमने A और F से E को मरकज़ मान कर, E को हमने मरकज़ मान कर ना, F से ना हमने एक दायरा बना लिया। E को मरकज़ मान कर F से एक दायरा बना लिया। ये काम बच्चों की है। ये देख लें, दोनों बाजुओं से क्या होता है, छू रहा है। यहाँ से भी आपस में क्या होता है, छूता है, मिलता है आपस में। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.3। बच्चों मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक आपको तमाम मैंने एक्सरसाइज भी करवा दी और उनकी तमाम मैंने मुतफ़रक़े मशक़ें भी करवा दी। तो बच्चों आज हमने ये मैथ को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया।
तो बच्चों अगर आप ये मैथ जितनी मैंने करवाई, अगर आप ये मैथ कर लेते हो कंसेप्ट के साथ और बार बार आप इनकी प्रैक्टिस भी कर लेते हो, तो इंशाल्लाह आपके 75 में से 75 नंबर आ जाएंगे मैथ में से। और इंशाल्लाह मैं फिर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की भी मैथ आप लोगों को समझाऊंगा। अगर आपने मेरी 9th 10th की मैथ की है ना, तो इंशाल्लाह मैं आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की भी मैथ समझाऊंगा। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और अपने दोस्तों को भी बताओ इस चैनल के मतलब, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप लोगों को भी चाहिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल के मतलब बताएं, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखना।